महाकुंभ का मेला पूरी रौनक पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगा रहे थे। सैकड़ों साधु संत अपने तंबुओं में तपस्या कर रहे थे। इन्हीं में से एक तंबू में एक अघोरी साधु का निवास था। उसका नाम था कालेश्वर। कालेश्वर हमेशा अपने चेहरे को राख से ढककर रखते थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनके पास जाने वाले लोग अजीब डर और आकर्षण महसूस करते थे। एक रात जब पूरा मेला गहरी नींद में डूबा हुआ था, तभी दो युवक करण और विजय उनके तंबू के पास रुके। भाई, सुना है ये अघोरी असली नहीं, कोई अपराधी है, चलो देखते हैं, करण ने कहा। विजय थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन करण की जिद के आगे झुक गया। दोनों ने तंबू के अंदर झांका। अंदर कालेश्वर ध्यान में लीन थे। उनके पास एक माला, एक खोपड़ी और एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था। करण ने धीरे धीरे बक्सा उठाने की कोशिश की, तभी कालेश्वर की आंखें खुल गईं। क्या चाहते हो? उनकी आवाज गहरी और डरावनी थी। दोनों युवक घबरा गए। माफ करना बाबा, हम बस आपको देखना चाहते थे, करण बोला। तुम्हारे चेहरे पर झूठ साफ दिखता है, पर मेरे पास आ गए हो तो अब बिना सजा के नहीं जा सकते। कालेश्वर ने अपनी माला घुमाई और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक तंबू के अंदर का माहौल बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लगा मानो जमीन हिल रही हो। विजय ने डर कर कहा, भाई, यहां से भागते हैं, लेकिन दरवाजा जैसे अदृश्य रूप से बंद हो गया। जो बक्सा उठाने आए थे, अब उसे खोलो, कालेश्वर ने कहा। करण ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर से एक चमकदार मूर्ति और कुछ कागजात निकले। कालेश्वर ने कहा, यह देवता की मूर्ति और प्राचीन दस्तावेज हैं। इसे मैंने एक अपराधी से बचाया था। अब तुम बताओ, तुमने इसे चुराने की कोशिश क्यों की? करण और विजय ने सच बताया कि उन्हें लगा था कि बक्से में धन होगा। तो तुम मुझे अपराधी समझते थे? कालेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैं अपराधियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए यहां हूं। इतने में तंबू के बाहर पुलिस पहुंची। धन्यवाद बाबा, आपने जिस अपराधी को पकड़ा था उसकी जानकारी हमें इन दस्तावेजों से मिली, इंस्पेक्टर ने कहा। अब करण और विजय की समझ में आया कि कालेश्वर सिर्फ एक अघोरी नहीं, बल्कि एक गुप्त सहयोगी थे, जो समाज में छुपे अपराधियों का पर्दाफाश करते थे। करण और विजय दोनों स्तब्ध खड़े थे। उनके मन में डर और पश्चाताप दोनों थे। कालेश्वर ने उनके चेहरे को गौर से देखा और कहा, जो गलती कर रहे थे उसका प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें भी अब सही राह पर चलना होगा। पुलिस ने दस्तावेज और मूर्ति लेकर जाते हुए कालेश्वर को सलाम किया और वापस लौट गई। तंबू में अब सिर्फ कालेश्वर, करण और विजय बचे थे। तुम्हारे जैसे लोग जो राह भटक जाते हैं, उन्हें सिखाने का समय है। अब मेरी शरण में आ जाओ और सेवा करो। हमसे होगा? विजय ने डरते हुए पूछा। साहस और इरादा हो तो सब कुछ संभव है। आज रात संगम पर मेरे साथ ध्यान लगाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे सारे उत्तर मिलेंगे। करण और विजय ने सहमति में सिर हिला दिया। रात के तीसरे पहर कालेश्वर दोनों को संगम ले गए। वहां उन्होंने गंगा के पवित्र जल में स्नान करवाया। फिर तीनों ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया। कालेश्वर ने कहा, लालच, झूठ और भय इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें त्याग कर जो अपने भीतर सच्चाई को पहचान लेता है, वही असली इंसान बनता है। करण और विजय को उस ध्यान के दौरान अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही राह दिखा रही हो। ध्यान समाप्त होने के बाद कालेश्वर ने कहा, अब एक अंतिम काम करो। इस महाकुंभ में आए जरूरतमंदों की सेवा करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। करण और विजय ने बिना कोई सवाल किए सेवा में जुट गए। वे साधुओं और श्रद्धालुओं को खाना खिलाने और उनकी मदद करने लगे। उनके चेहरे पर अब शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। महाकुंभ का अंतिम दिन आया। करण और विजय ने कालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए उनके तंबू का रुख किया, लेकिन वहां न तो कालेश्वर थे और न ही उनका कोई सामान। तंबू खाली पड़ा था। वो कहाँ गए? विजय ने चौंकते हुए पूछा। करण ने जवाब दिया, शायद वो हमारे जीवन में सिर्फ हमें राह दिखाने आए थे। उनका काम पूरा हुआ और अब वो कहीं और किसी की मदद करने चले गए होंगे। महाकुंभ के इस अनुभव ने करण और विजय की जिंदगी बदल दी। वे अब दूसरों की मदद करने और सही राह पर चलने का प्रण लेकर अपने घर लौटे। कालेश्वर की रहस्यमयी उपस्थिति और उनकी सीख हमेशा उनके दिल में अमर रही। ये कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में लगे एक अनोखे योद्धा की थी। महाकुंभ के इस अध्याय ने करण और विजय को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।